मिथिला की प्रजा चाहती थी कि राजा जनक अपने उत्तराधिकारी के रूप में सीता को नामित करें, किंतु राजा जनक उनके स्वयंवर का आयोजन करना चाहते थे, जबकि माता सुनैना चाहती थी कि इस काम को कुछ समय बाद किया जाए। सीता को विश्वास था कि समय आने पर अपने आप सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें कहा था, सीता, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने जन्म से पहले ही अपने जीवन की सभी घटनाओं को पहले से नियोजित और निर्धारित कर रखा है। समय आने पर सब कुछ अपने आप होता जाएगा। सीता ने एक नया प्रकार का हल जो राजा जनक ने विकसित किया था, जिससे खेतों में कम मेहनत से अधिक उपज की जा सके। सीता को उस हल का उपयोग करने की इच्छा हुई और वो मुझे और सोमा को लेकर खेतों में जाकर के बुआई का काम करने लगी। किसानों को सीता के साथ काम करना एक सुखद अनुभूति होती थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी, माँ ने मुझसे कहा, देखो सोमा, उन्होंने धरती माँ की ओर देखा। ये उपहार देखो जो धरती माँ ने हमें दिए हैं। मिट्टी में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है जो बीमारियों को रोकता है और हमारे शरीर को हृष्ट-पुष्ट करता है। वो जीवन जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं। जब तक हम अपनी माटी को पवित्र रखेंगे, रोग हमसे दूर रहेंगे। ये माँ वसुंधरा का अनमोल उपहार है। ऐसा कहते हुए सीता का चेहरा बहुत तेज से दमक रहा था। उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और अपने माथे और गालों पर लगा ली, फिर जीवनदायिनी मिट्टी को चूमा। हमें जीवन देने वाला भोजन भला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस विषय में हम कितना कम सोचते हैं। इस खजाने की हम कितनी सराहना करते हैं जिसे उसने हमें दिया है। सीता ने अपने हाथों और कपड़ों से मिट्टी को झाड़ा और खड़ी हो गई। दूर कहीं देखते हुए वो बुदबुदाई, वे यहीं हैं, मैं उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकती हूँ। फिर वे वापस बुआई के लिए चल पड़ी। अपना काम पूर्ण करने के पश्चात सीता ने किसान को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें अपने खेत में काम करने की अनुमति दी थी, और फिर उस रथ के विषय में पूछा जो पास में रुका हुआ था। किसान ने बताया, वे अयोध्या के राज के 2 राजकुमार थे। अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो यहाँ रुके थे। अयोध्या? सीता ने मन ही मन इस शब्द को दोहराया और किसी गहरे ध्यान में लीन हो गई। हाँ, एक राजा ने आपको खेत में काम करते हुए देखा था जब आप जुताई कर रही थी। उन्होंने पूछा, ये कौन स्त्री है जो खेत में काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ना इस प्रकार का हल देखा था और ना कभी कल्पना की थी कि कोई स्त्री इस प्रकार के हल का प्रयोग कर सकती है। तुमने उन्हें क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि हमारी राजकुमारी सीता हैं। वे बहुत अचंभित लगे, किंतु मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वे उत्सुक थे उस महिला से मिलने के लिए जो इस तरह की उपलब्धि प्राप्त कर चुकी है। स्पष्ट रूप से वे हमारी राजकुमारी की महिमा को नहीं जानते थे, किसान ने बहुत आत्मीयता से कहा। ये सब सुनकर माता के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ी। वे सोमा की तरफ घूमी और दोनों के मध्य आंखों ही आंखों में जैसे कोई संवाद हुआ। मैं अचंभित थी। क्या अयोध्या का राजा वही है जिसकी माता प्रतीक्षा कर रही थी? साय के समय भोजन के दौरान सुनैना माँ ने माता को हल का उपयोग करने के विषय में छेड़ दिया। ये भला कैसे संभव हुआ कि हमारी पुत्री उस यंत्र का इस्तेमाल कर पाई जिसे उपयोग में लाने के लिए किसान तक अभी संघर्ष कर रहे हैं। प्रसन्नता से चमकती आंखों के साथ जनक बाबा माता की ओर घूमे और स्नेह से पूछा, बेटा, तुमने किस प्रकार ये महान उपलब्धि प्राप्त की? यह हमारे मन का विषय है माँ। इस कार्य के लिए शारीरिक क्षमता व बल मेरे पास नहीं था, किंतु अपनी मानसिक शक्ति से मैंने अपनी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त की। मेरे मन ने मेरे शरीर को आदेश दिया कि क्या करना है और मेरे शरीर ने उसे ग्रहण कर उसका पालन किया। ये शिक्षा मुझे पिताजी से मिली है माँ। सुनैना माँ ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है पूरा राज्य इस विषय में चर्चा करेगा। और अयोध्या से आए राजकुमार? उर्मिला ने बीच में कहा, जो उनके आगमन की कहानी सुन चुकी थी, जो पूरे महल में चर्चा का विषय बन गई थी। क्या वे आ पहुँचे हैं? सुनैना माँ ने अचरज से कहा। क्या राजा दशरथ का समाचार नहीं आया था कि वे अभी दूर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में हैं? ऐसा प्रतीत होता है उनके आने का उद्देश्य कुछ और है।
शायद महादेव का धनुष देखने के लिए वे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वे स्वयंवर में अवश्य भाग लेंगे। ये बोलते समय माता सीता की ओर ताक रहे थे, मानो उसके हृदय में गुजरने वाली हर भावना को आंक रहे हों। माता ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। वे अपनी भावनाओं से बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं कर सकती थी। अचानक सुनैना माँ को लगा कि राजकुमारों ने खेतों में सीता को जुताई करते हुए देखा था और उनके चेहरे पर चिंता की झलक आ गई। सीता, वो क्या सोचेंगे? उन्होंने तुम्हें हल चलाते हुए देखा है। माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोचेंगे कि कितनी अनोखी पुत्री है हमारी। जनक बाबा बीच में बोले, जो भी सीता का हाथ थामेगा और स्वयंवर में जीतेगा, उसे पता होना चाहिए कि सीता कितनी बुद्धिमत्ता से संपन्न है और उसे सीता का सम्मान करना होगा। जहाँ तक मेरा विचार है, स्वयंवर के लिए ये सब आवश्यक है। सुनैना माँ बीच में बोली, फिर हमने क्यों महादेव का धनुष उठाने का आयोजन इस प्रतियोगिता में रखा है? माँ, केवल शक्ति के प्रदर्शन के लिए धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीता बोली। ये मैंने बचपन से किया है। धनुष बाण को केवल वही उठा सकता है जिसको महादेव की अनुकंपा और अनुमति प्राप्त होगी। ये महादेव की इच्छा है जो पूर्ण होगी, इसीलिए इस स्वयंवर की आवश्यकता है। जनक बाबा मुस्कुरा दिए। उन्होंने सीता को ये सब कभी नहीं बताया था, किंतु ये जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि सीता सब कुछ जानती थी। वो केवल शक्ति नहीं तय करेगी कि कौन उसका पति होगा, ये महादेव की इच्छा है, और साथ ही वे सीता की इच्छा जानने का प्रयास भी कर रहे थे। वो मंदिर था जहाँ राम और सीता पहली बार मिले। माता पार्वती की मूर्ति के समक्ष सीता आरती कर रही थी। उन्होंने मंदिर के विशिष्ट सौंदर्य व गौरव के बारे में सुना था और उस अद्भुत अनुपम संगीत जो वहाँ की पहाड़ियों और मिथिला के पेड़ों में गूंजता था, वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये खगोलीय गीत की तरह उनकी चेतना तक भी पहुँच रहा था। माता अपने सबसे सुंदर और वस्त्रों से आभूषण सुसज्जित होकर, जैसा वे अक्सर होती थीं, मंदिर में गईं। 2 सेविकाएं उषा और रोहिणी उनके साथ थीं। सोमा भी उनके साथ थी। उन्होंने उन राजकुमारों को आते हुए नहीं देखा, किंतु उनको अनुभव हुआ कि माता का स्वर पहले से और अधिक मधुर और सौम्य था। जैसे जैसे उनकी आरती समाप्त होती गई, जब वे घूमी तो उन्हें कुछ गज की दूरी पर राम को सामने खड़ा पाया। वहाँ उपस्थित सभी सेवक सेविकाओं को भी अयोध्या के दोनों राजकुमारों की उपस्थिति का भान हुआ गया था। माता उन्हें देखकर ठगी सी रह गईं। वे इस दुनिया में हैं या किसी दूसरी दुनिया में चली गईं, किसी को पता नहीं चला। उन दोनों राजकुमारों में से ज्येष्ठ राजकुमार भी जैसे खड़े के खड़े रह गए। कोई कुछ नहीं बोला, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं, जैसे समय थम गया। फिर छोटे राजकुमार ने चुप्पी भंग करते हुए अपना परिचय दिया। प्रत्युत्तर में उर्मिला ने अपना और माता का परिचय दिया। अभी तक अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार व माता के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत कुछ कह रही थी, सुन रही थी। आखिर श्री राम ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, अच्छा, तो आप ही राजकुमारी सीता हैं। मैंने आपको उस दिन खेत में देखा था। दूर से मैंने देखा था किस प्रकार कोमलता से आप माँ वसुंधरा के प्रेम की अनुभूति कर रही थी। मिट्टी को उठाकर अपने माथे और गालों पर लगाकर, मानो माँ अपने बच्चे को अगाध प्रेम कर रही हो। जी, वो मैं थी। हम विदेही की प्रजा को यही सिखाते हैं, माँ वसुंधरा से प्रेम करना और उनका सम्मान करना। सीता ने कोमलता से कहा, धरती माँ हमारी शक्ति का मुख्य स्रोत हैं। मैं आपके तरीके सीखना चाहूँगा ताकि मैं इस ज्ञान को अयोध्या तक ले जा सकूं और संपूर्ण कौशल राज्य में इसका प्रचार कर सकूं। राम ने कहा, और हमें बहुत प्रसन्नता होगी अपना ज्ञान आपके साथ बांटने में, सीता बोली। तभी मंदिर के पीछे से तेज़ी से बढ़ती आवाज़ें आईं। आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, राजा दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमारों। उनसे मिलकर राजा जनक की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। उनका हार्दिक अभिनंदन व स्नेहपूर्ण स्वागत कर गर्मजोशी से लिवाकर राजा जनक ने कहा, राम, आपकी ख्याति आपसे पहले यहाँ पहुँच चुकी है। मिथिला के सभी लोगों ने आपकी प्रसिद्धि और कार्यों के विषय में सुन रखा है। हमारे राज्य में आपका यहाँ आना
हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है और अपने खेती बाड़ी के तौर तरीक़ों को आपके साथ साझा करने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। उसी रात जब रोहिणी, उषा, सोमा और मैं संध्या काल का भोजन परोस रहे थे, माँ सुनैना ने हमें रोककर मुस्कान के साथ पूछा, मुझे बताया गया है आज तुम सभी ने मंदिर में अयोध्या के राजकुमारों को देखा था। मुझे वहाँ होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बताओ ना, वो कैसे दिखते हैं? उनका स्वर कैसा है? सीता मुझे कुछ नहीं बताएगी। सीता शांत है। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा, ऐसे ही हमारे महाराज भी हैं। सबकी निगाहें घूमकर सीता के ऊपर टिक गईं, किंतु वे चुपचाप शांति से भोजन करती रहें, मानो इस बातचीत से उनका कोई लेना देना न हो। रोहिणी ने सबसे पहले कहा, महारानी, आज तक मैंने कभी भी किसी व्यक्ति में ऐसी विलक्षण छवि नहीं देखी जो ज्येष्ठ राजकुमार में थी। शक्ति व सौम्यता का दुर्लभ सम्मिश्रण है वे। उनकी बाहें, उनकी चौड़ी छाती, ऐसी पूर्णता और इतनी सुंदरता। उषा ने उत्तर दिया, मैंने उनके चेहरे की झलक देखी थी। तीखे नैन नक्श इतनी प्रवीणता से गढ़े, इतनी अच्छी तरह से बनाए गए, अत्यंत खूबियों भरे सुंदर चेहरे को देखा। सुनैना माँ ने जोर देते हुए उससे कुछ और विवरण मांगा। लेकिन वो अवाक सी खड़ी रह गई और उससे अधिक कुछ नहीं कह पाई। सुनैना माँ ने कहा, और तुम मीनाक्षी? मैंने कहा, मुझे खेद है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी। सोमा की ओर घूमते हुए माँ ने उत्सुकता से पूछा, वे कैसे दिखाई देते थे? तुमने उनके बारे में क्या देखा? सोमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो महारानी ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा, हमसे साझा करो सोमा, ये सभी बड़े राजकुमार के विषय में जिक्र कर रहे हैं, वे आपको कैसे दिखाई दिए? महारानी, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं नहीं जानती। इसका क्या तात्पर्य है? तुम तो वहीं थी। महारानी, उनके दिव्य स्वरूप से जो अलौकिक प्रकाश आ रहा था, मैं उससे मानो चकाचौंध होकर के दृष्टिहीन हो गई। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि मुझे अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी और दूसरी तरफ घूमना पड़ा। माता ने अपना भोजन एक तरफ कर दिया और पूरी तन्मयता के साथ वार्तालाप को सुनती रहीं। फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, सोमा ने भी वो देखा जो मैंने देखा, किंतु सोमा, तुम्हें लगातार प्रकाश में देखना सीखना चाहिए। यदि तुम ऐसा कर पाती तो उनके उस दिव्य रूप को देख पाती जो मैंने देखा। प्रकाश से दूर कभी नहीं देखना चाहिए। मैं दूसरी तरफ घूम गई, किंतु जब मैंने दोबारा उनकी ओर देखा तो मैं उनका भौतिक स्वरूप देख सकी। माता, सुनैना माँ की ओर देखते हुए उसने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं वास्तव में उनके बारे में वर्णन करने का तरीका नहीं जानती। रोहिणी ने उनकी शक्तिशाली छवि के विषय में सही कहा है। वे हमारे महाराजा जितने लंबे नहीं हैं, किंतु उनकी चौड़ी छाती है, मजबूत मांसपेशियां हैं, और उषा ने उनके सौम्य और रमणीय चेहरे के विषय में ठीक कहा है। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत ही सुंदर हैं, पतली लंबी नाक और भरे हुए होंठ। उनका रंग माता जैसा ही है, लेकिन थोड़ा और भी स्वर्णिम। उनके केश कंधों पर झूल रहे थे और माता जैसे काले नहीं थे। उनके केश खुले थे, जिससे उनका चेहरा बहुत आकर्षक लग रहा था। उनकी मोहक छवि बहुत ही गरिमामयी थी। जिस प्रकार वे स्वयं को ढाले हुए हैं, वो अद्भुत है। एक क्षण को मैं उनके इतने समीप थी कि उनकी आँखों को झलक भर के देख सकी, और मेरे पास उन दिव्य चक्षुओं का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं। जिस प्रकार हमारी माता के दिव्य नयन कमल की शोभा को वर्णित नहीं कर पाते, उसी तरह